देखिए 23 जुलाई के दिन बजट आने वाला है। इस वीडियो में हम 7 ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बजट के बाद एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिल सकता है। देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो सकता है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक आप इस वीडियो को देखना। देखिए ऐसा अंदाजा है कि बजट के बाद में मार्केट जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस बात के ऊपर। देखिए बजट को लोगों ने इतना ज्यादा पॉजिटिव ले लिया है, लोगों का एंटीसिपेशन बजट की तरफ इतना ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके चलते मार्केट जो है बहुत तेजी से भाग रहा है और एक माहौल ऐसा बन गया है जिसका फायदा ऑपरेटर एंड इंस्टीट्यूशन एक रिटेल इन्वेस्टर को टैप करने में ले सकते हैं। देखिए यहां पर एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको यह समझना है, आपको इस तरीके से सोचना है कि बजट जो लोग बना रहे हैं वो लोग किन सेक्टर्स में ग्रोथ लाना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट को उसका फायदा हो, सरकार को उसका फायदा हो, वो अच्छे तरीके से सरकार को जो है आगे लेके जा सके उन सेक्टर्स की मदद से। अगर इसका पता आपको चल जाता है तो आप जो है यू नो बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर यहां पर ना सोचकर वो जो खबरें, जो न्यूज उसको अलग दिशा में लेके जाना चाहती है, उन न्यूज में वो बह जाता है, जिसके बदले वो ट्रैप हो जाता है और एक बड़ा पैसा जो है वो गवा देता है। देखिए यहां पर मेरा सजेशन एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको यह है कि मार्केट में आप पैसा बनाने आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका बहुत ज्यादा ध्यान इस पर होना चाहिए कि कहीं आप अपना पैसा लूज ना कर दें, आप अपना पैसा डुबा ना दें, आप अपना पैसा गवा ना दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया लेकिन आपका पैसा इंटैक्ट है तो अपॉर्चुनिटीज तो आगे भी आने वाली है, आप आगे अगली अपॉर्चुनिटीज में पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आपने पैसा लूज कर दिया, आपने पैसा गवा दिया, तो आगे अपॉर्चुनिटी में बेनिफिट लेने के लिए आपके पास में तो पैसे ही नहीं है। अब देखिए इस वीडियो का एक मकसद ये भी है कि एक आम इन्वेस्टर, एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ऑपरेटर्स के ट्रैप से बचा रहे, कहीं इन ट्रैप्स में ना फंस जाए। लेकिन बजट का एक्साइटमेंट इतना है कि कुछ सेक्टर हैं जो जिनमें अंधाधुंध बूम आ रही है, अंधाधुंध ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि वाटर सेक्टर हो गया, या फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, या एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, या डिफेंस सेक्टर हो गया, या केमिकल सेक्टर हो गया। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें अंधाधुंध बूम आ रही है और उसकी वजह यह है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बजट से इन सारे सेक्टर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए आपको समझना यह है कि जो खबरें आती हैं, जो न्यूज आती है, वो न्यूज जो है ना एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए भी होती है। उनसे एक एक्साइटमेंट लोगों में क्रिएट हो जाता है जिसका फायदा ऑपरेटर्स लेते हैं और वो एक पर्टिकुलर स्टॉक को, एक पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत ज्यादा आगे लेके जाते हैं, बहुत आगे लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा चढ़ा देते हैं। और जब वो न्यूज जो है मैनिफेस्ट हो जाती है उसके बाद वो अब वहां से निकल जाते हैं और पब्लिक को छोड़ देते हैं उस घाटे के अंदर, या फिर वो न्यूज का मैक्सिमम बेनिफिट लेके वो लोग निकल जाते हैं। देखिए एज ए कॉमन इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई स्टॉक जो है वो अंधाधुंध ऊपर जा रहा है तो आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना है कि उसका फंडामेंटल रीजन क्या है, भाई ये स्टॉक कितना ऊपर क्यों जा रहा है। और आपको ये देखना है अगर कंपनी के पास में उस ग्रोथ को जस्टिफाई करने के लिए इतने प्रॉफिट नहीं है तो फिर आपको यहां पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है। देखिए हर बार ऐसा नहीं होता है कि ऑपरेटर्स जो है वो हर सेक्टर में ट्रैप कर रहे हैं, हर स्टॉक में ट्रैप कर रहे हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है जिसके लिए एक इन्वेस्टर को, एक आम इन्वेस्टर को कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि बजट के बाद मार्केट जो है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, इसके पीछे क्या रीजन है या क्या लॉजिक है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए बजट का एक पहलू है, आपने हिस्टोरिकली ये देखा होगा कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, किसी गवर्नमेंट का कार्यकाल जो है वो 5 साल का कार्यकाल शुरू होता है, तो उसके पहले, दूसरे और तीसरे साल में बजट जो है वो जनता के फेवर में नहीं होता है, वो सरकार के फेवर में होता है। सरकार जो है पहले, दूसरे, तीसरे साल में जो है वो कमाना चाहती है ताकि वो बड़े बड़े काम कर सके, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे सके। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो बजट होता है वो
जनता के नहीं बल्कि सरकार के फेवर में होता है, और चौथा और पांचवा जो बजट होता है वो जनता के फेवर में होता है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि यहाँ पर वो शानदार बजट पेश कर सके ताकि जनता को बेनिफिट हो। वो इसीलिए क्योंकि उसके बाद में इलेक्शन होना होता है, और जनता को खुश अगर रखा है तो उसका फायदा जो है वो इलेक्शन में होता है। और यही वो लॉजिक है जिसके वजह से मैं ये कह रहा हूं, इस लॉजिक से मैं ये कह रहा हूं कि पहला बजट जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, जनता के फेवर में नहीं होगा। इसके अलावा कुछ रूमर्स भी आ रहे हैं, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि एफआईआईज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एफएनओ टैक्सेशन के ऊपर थोड़ा बदलाव होने वाला है। और ये कुछ ऐसा बदलाव है जो कि मार्केट के ऊपर जाने के फेवर में नहीं है। ये बदलाव जो है मार्केट को नीचे ला सकता है। लेकिन मार्केट जो है इन खबरों के ऑपोजिट बिहेव कर रहा है। मार्केट तो एक तरफा ऊपर जाते जा रहा है। मार्केट जो है नई नई हाइट्स को छू रहा है, अब ऐसे में एक बजट के अच्छे बजट आ जाने के बाद मार्केट जितना ऊपर होना चाहिए था वो उतना ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर बजट अच्छा आता है तो ठीक है, लेकिन बजट अगर अच्छा नहीं आया तो इससे मार्केट में एक बहुत बड़ा पैनिक आ सकता है। अब यहां पर आपको समझने की क्या जरूरत है? देखिए, आपको ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। यहां पर अभी आपको ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा अगर आप भविष्य में मार्केट का, ये शॉर्ट टर्म में मार्केट का अच्छा बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिन पर बजट अगर अच्छा नहीं आता है तो भी उन पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और बजट अच्छा आता है तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं, एक बूम हो सकता है उस सेक्टर में। तो चलिए ऐसे कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सेक्टर है रियल एस्टेट का सेक्टर। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि हाउसिंग अफोर्डेबल और एक्सेसिबल करने की पॉलिसीज पर काम किया जा रहा है ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हाउसिंग को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने पर काम किया जा सकता है। ऐसा भी एक्सपेक्टेशन है कि होम लोन के इंटरेस्ट रेट पर चेंजेस हो सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की जो लिमिट है वो लिमिट को बढ़ाया जा सकता है या इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, और यही वो रीजन है जिसके चलते रियल एस्टेट में अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा बूम आ सकता है। इसके बाद आता है दूसरा जो सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर। देखिए, किसी भी देश में अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है, अगर देश में बहुत सारे जॉब क्रिएशन करने हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अर्बन प्रोजेक्ट का एक्सपांशन करने के लिए रेलवे और रोड की कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है ताकि लॉजिस्टिक्स को भी कम किया जा सके। देखिए, गवर्नमेंट बजट में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि कैपिटल एक्सपेंस एलोकेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ाया जा सकता है ताकि हाईवेज, रेलवेज और अर्बन डेवलपमेंट में और ज्यादा अच्छा काम हो सके और ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हो सके। तीसरा सेक्टर है सीमेंट सेक्टर। देखिए, अगर रियल एस्टेट में ग्रोथ होती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होती है, तो सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ होनी है, क्योंकि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ही सीमेंट सेक्टर जो है आगे चलता है। उनकी ग्रोथ के साथ में इसकी ग्रोथ तो होनी है। चौथा जो सेक्टर है वो यूटिलिटीज एंड पावर का। देखिए, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, उस बढ़ती डिमांड को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी को एम्फेसाइज करना, उस पर फोकस करना लाजमी बनता है। इसीलिए गवर्नमेंट पावर इंफ्रा को बढ़ाने के लिए, पावर इंफ्रा को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने सूर्योदय योजना के द्वारा रूफटॉप सोलार की वैल्यू चेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। पांचवा सेक्टर है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर का। देखिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट बजटरी अलोकेशन को रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए बढ़ा रही है। बजटरी एलोकेशन के द्वारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने पर काम किया जा सकता है, और फार्मास्यूटिकल इनोवेशन को इंसेंटिवाइज करने का काम किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगला सेक्टर है वो है वाटर सेक्टर। देखिए, वाटर सेक्टर पर हर किसी का फोकस है, क्योंकि कई सारी ऐसी मेजर सिटीज हैं जहां पर
वाटर के मेजर क्राइसिस देखने को मिले हैं और इसीलिए गवर्नमेंट कई सारे प्रोजेक्ट पर इनिशिएटिव ले रही है, जैसे कि जल जीवन मिशन हो गया या नमामि गंगे हो गया। गवर्नमेंट करीबन 22,500 करोड़ का बजट का अलोकेशन इस तरफ कर रही है। आखिरी सेक्टर है, सातवां सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रही है स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर, पीएलआई स्कीम्स के ऊपर, फेम सब्सिडीज के ऊपर। कलेक्टिवली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने पर काम किया जा सकता है और ईवी इंफ्रा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंसेंटिवाइज करने पर काम किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कंजम्पशन और ग्रोथ में बढ़ोतरी हो सके। तो दोस्तों ये कुछ 7 सेक्टर हैं जिनमें बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर बजट अच्छा आता है। इससे पहले कि आप गूगल में जाएं और ये सर्च करना शुरू करें कि ये 7 सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनीज हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को, VI TV इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। चलिए, आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।